बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में हम जो इनहेरिटेंस हमने कवर किया है पिछले 2 लेक्चर्स में, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एक एग्जांपल को लेके। और एग्जांपल्स बड़ी सिंपल सी है और यूज़फुल एग्जांपल है कि स्टूडेंट और पर्सन की हम क्लास बनाएंगे और स्टूडेंट की क्लास को पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवाएंगे और उसमें वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी यूज़ करके हम देखेंगे, जिसका तज़किरा जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो आज हम लाइव कोडिंग करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें आएंगी उनको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर लूँगा। बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं, वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले कोड वही अपना स्टार्ट करता हूँ एज़ यूजुअल। आयोस्ट्रीम, उसके बाद conio.h, उसके बाद जो है वो मैं वही अपनी यूजिंग नेम स्पेस रखूँगा। std और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो आएगी हमारी क्लास। सेव कर लें साथ साथ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट इनहेरिटेंस के नाम से ये सेव कर रहा हूँ। आप इसको चाहें जिस नाम से मर्ज़ी सेव करें। उसके बाद यहाँ मैं क्लास बनाऊँगा पर्सन की, और ये मेरी क्लास की बॉडी हो गई। तो इसमें मैं प्रोटेक्टेड मेंबर ही बना रहा हूँ और इसमें मैं एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आइडेंटिफायर इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने की थी नेम कॉमा एड्रेस। उसके बाद ये मेरे प्रोटेक्टेड मेंबर्स कंप्लीट हो गए। अब पब्लिक मेंबर्स दूंगा मैं, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप लिख देंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ख़ुद ब खुद लिखा जाएगा। आईडी को मैं 0 पे सेट करता हूँ। नेम को मैं नल पे सेट करता हूँ। ऑफ कोर्स ये मेरे ख्याल में नल का कीवर्ड कौन सा है मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, ये आगे आ जाएगा आपके सामने। एड्रेस इज इक्वल टू नल। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इनको दे दी। अगर मैं ना भी देता तो ये मेरे लिए कंस्ट्रक्टर लिख लिया जाता। उसके बाद मैं आगे एक मेथड बना रहा हूँ अपनी क्लास का। यहाँ पे अब गेट, यहाँ पे गेट पर्सन डिटेल्स। नाम मैंने ज़रा बड़ा रख लिया है, इसकी वजह वही है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी नाम हो जाता है। और यहाँ पे मैं सी आउट में तमाम जो डिटेल है वो प्रिंट करवा लूँगा। यानी यूज़र से गेट करने के लिए हम ले रहे हैं कि एंटर योर आईडी। यूज़र यहाँ पे अपना आईडी एंटर करेगा, मैं उसको सीन के ज़रिए गेट कर लूँगा आईडी में। उसके बाद यहाँ पे अब हम सी आउट एंटर किया है, यानी यूज़र से हमने उसका आईडी ले लिया। उसके बाद उसका नेम ले लेते हैं। एंटर योर नेम। सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे नेम एंटर करेंगे। अगेन सी आउट। अब एड्रेस ले लेते हैं यूज़र से। एड्रेस। तो ये तीनों चीज़ें हमने जो ऊपर बनाई थी वो यहाँ पे हमने गेट कर ली यूज़र से। और
सेमीकोलन। ठीक है जी, ये सेव कर लें साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा जो गेट पर्सनल डिटेल वाला फंक्शन है ये मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हम बना रहे हैं वो शो डिटेल्स का है, वाइड। इसकी भी रिटर्न टाइप वाइड है। यहाँ पे शो पर्सन डिटेल्स, उसके अंदर जो है वो सारी ये जो हमने 3 चीज़ें ली हैं यूज़र से, इनको हम प्रिंट करेंगे। योर आईडी इज़, बस इज़ नहीं लिखते आगे, ये कोलन लगा देते हैं। आईडी को प्रिंट करवा देते हैं और हैंडल, उसके बाद सी आउट। नेक्स्ट हम जो है वो नेम को प्रिंट करवा लेते हैं, योर नेम। कोलन, उसके बाद हम हैंडल। थर्ड पे हम जो एड्रेस लिया था वो प्रिंट करवाएंगे। योर एड्रेस। तो ये हमने तीनों चीज़ें इसमें प्रिंट करवा ली। इनपुट भी हो गई और ये आउटपुट भी हो गई। साथ में आप ऊपर कोई हेडिंग्स वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें कि यहाँ पे मैं कुछ स्टार प्रिंट कर देता हूँ हेडिंग के लिए। स्टैरिक पर्सन डिटेल्स। तो ये ऊपर हेडिंग शो हो जाएगी आपको यहाँ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी एंडल भी लगाना पड़ेगा आपको। तो ये सारा हमने फॉर्मेट भी सेट कर दिया इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो हम फंक्शन बनाने लगे हैं वो मैं यहाँ पे क्लास मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ये वाली पर्सन की क्लास। जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई मैंने सेमीकोलन लगा दिया ये नीचे। अब एक नई क्लास में यहाँ पे बनाऊँगा जो कि स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट, यहाँ पे कोलन लगाऊँगा इनहेरिटेंस के लिए। पब्लिक इनहेरिटेंस क्रिएट करने लगा हूँ यहाँ पे। किससे इनहेरिट करवाना है? पर्सन से। तो ये मेरी अब क्लास बनेगी इनहेरिट होके पर्सन की क्लास से। यहाँ पे अब आगे हम पर्सन की जो क्लास की चीज़ें हैं, स्टूडेंट की क्लास की जो चीज़ें हैं वो हम लिखेंगे। और उसके सबसे पहले प्राइवेट मेंबर्स हैं, उसमें हम रोल नंबर यूज़र से लेंगे। रोल नंबर होगा स्टूडेंट का, और दूसरा मार्क्स का एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर और दूसरी चीज़ों के लिए। यहाँ पे अब हम क्योंकि हमने, आपको याद होगा पढ़ा था कि इनहेरिटेंस में ड्राइव क्लास के अंदर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, तो वो आप करेंगे। यहाँ पे मैं पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल करने लगा हूँ, तो पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी ताकि वो मेरा तमाम वो इनहेरिटेंस और बाकी बल्कि ये मेरा स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जैसे स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बने तो साथ वो भी बन जाए। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, और वो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ये बात जहन में रहे। तो स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर जो है वो मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। और यहाँ पे बाकी जो चीज़ ज़ाहिर है इसके जो बाकी मेंबर्स हैं रोल नंबर के, उनको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मार्क्स को सेट कर देता हूँ 0 पे, और ये मेरा
कंस्ट्रक्टर मुकम्मल हुआ। ये स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो ये चीज़ आपको यूँ कंप्लीट होती हुई नज़र आ गई। नेक्स्ट अब आगे हम दूसरे मेथड बनाएंगे स्टूडेंट क्लास के। अगेन क्योंकि ये स्टूडेंट की क्लास है तो इसमें सबसे पहले हम जो स्टूडेंट की एजुकेशनल डिटेल्स है तो यहाँ पे वो गेट करेंगे। तो गेट एजुकेशनल डिटेल, यहाँ पे गेट एजुकेशन डिटेल्स के अंदर मैं सबसे पहले यूज़र से आप प्रिंट करवा लें कि एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे सीन के ज़रिए जो है वो रोल नंबर में वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमने इसमें बनाई थी वो है मार्क्स की। एंटर योर मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट सीन जो है वो हमने मार्क्स में करवा ली। तो ये हमारा गेट एजुकेशनल डिटेल्स वाला फंक्शन हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट अब हमारा जो फंक्शन है वो है शो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। जो हमने पर्सन के लिए बनाया था वो तो पर्सन की डिटेल को शो कर रहा था, ये अब उस स्टूडेंट की पर्सनल और तमाम एजुकेशनल डिटेल शो करेगा। यहाँ पे अब हम वाइड शो एजुकेशनल डिटेल्स, ये मेथड हमने बनाया। इसके अंदर वही हम तीन चीज़ें जो है वो जो यूज़र से ली हैं, बल्कि दो चीज़ें हैं इसमें, वो लेंगे। और शुरू में हेडिंग आप वैसे दे दें जैसे मैंने वहाँ पे दी है, सी आउट। यहाँ पे मैं वही स्टैटिक वगैरह हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे एजुकेशनल स्टूडेंट एजुकेशनल डिटेल्स, तो ये मेरी काफ़ी बड़ी हेडिंग बन गई है। आप इसको मज़ीद शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले उसका रोल नंबर प्रिंट करवा देते हैं। योर रोल नंबर, रोल नंबर को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद एंडल, उसके बाद सी आउट योर मार्क्स, और तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि सिस्टमेटिक तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें प्रिंट हो गई। ये मेरा मेथड मुकम्मल हुआ। उसके बाद अब हमारे पास जो है बुनियादी तौर पे दोनों क्लासें मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पे अब क्लास ख़त्म कर देते हैं हम। ये मेरी क्लास ये भी क्लोज़ हो गई। स्टूडेंट की क्लास मैंने जो बनाई थी, बल्कि ये इसको आप यूँ करें तो ये डबल लग गई है, एक ही आएगी, तो ये अब यहाँ पे ठीक है। फाइनली अब हम आखिरी में मेन फंक्शन अपना लिखेंगे, इंट मेन। और मेन फंक्शन से आप वाकिफ़ हैं। यहाँ पे मैं अब वो मेन फंक्शन लिखूँगा। मेन फंक्शन में बेसिकली फंक्शन कॉलिंग होगी सारी। मैं यहाँ पे अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ S1, और S1 पे मैं सबसे पहले S1 डॉट, अब ये वो चारों मेथड अब आपके सामने शो हो रहे हैं। आप चाहे तो ख़ुद लिख लें या यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट में गेट पर्सन डिटेल कॉल करूँगा इस पर।
तो यहाँ पे गेट पर्सन डिटेल, ये स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल गेट करेगा। उसके बाद गेट एजुकेशनल डिटेल वाला मैंने कॉल कर लिया फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे शो पर्सनल डिटेल वाला मैंने कॉल कर लिया, और उसके बाद आखिर में मैंने कॉल कर दिया शो एजुकेशनल डिटेल्स, यानी यहाँ पे शो एजुकेशनल डिटेल्स। तो ये देखें मैंने 1 बाय 1 सारे फंक्शन बन गए थे, शो हो रहे थे, वो मैंने कॉल कर दिए। तो ये अब मेरा प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी वो फाइनल जो है कंपाइलेशन करते हैं। यहाँ पे देखें वो नल वाला जो मैं कह रहा था कि इशू आएगा, तो वो यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं कैपिटल नल करके देखता हूँ। यहाँ पे इशू आ रहा है, नल जो स्ट्रिंग है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको हम ये रिज़ॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही जाएगा पर्सन का, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और सेव करते हैं। यहाँ पे एक ये मिसिंग है, ये भी सही कर लेते हैं। और यहाँ जब हम पर्सन को डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने ये पढ़ा था कि वो डायरेक्टली बन जाएगा। तो इसको हम अब रन करते हैं, तो ये अब देखें कि हम कंपाइल हो गया है, वो एरर जो आ रहा था वो रिमूव हो गया। इसको रन करते हैं यहाँ से। अब ये आपसे आईडी मांग रहा है, आईडी हम इसको 101 दे देते हैं। नेम मांगता है जाहिद, नाम मैंने इसको दे दिया। एड्रेस लाहौर का दे देते हैं। अब ये रोल नंबर मांग रहा है, रोल नंबर जो है इसको हम 33 जो है वो रोल नंबर दे देते हैं। मार्क्स इसके जो है वो 89। तो ये अब आप देखें कि स्टूडेंट की डिटेल, आईडी, उसका नेम और वो शो कर रहा है कि उसका एड्रेस जो है वो लाहौर है। तो ये चीज़ें जो है वो शो कर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है, हमने स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल गेट की और स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल शो कराई, एजुकेशनल डिटेल शो नहीं कराई, तो वो भी करा के देख लेते हैं। स्टूडेंट वो तो बनाई हुई है हमने यहाँ पे। तो ये देखें कि स्टूडेंट शो एजुकेशनल डिटेल्स, तो ये फंक्शन भी मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो वो भी आपको शो होती हुई नज़र आएगी। तो मैं इसको कंपाइल और रन दोबारा कर लेता हूँ। अगेन मैं आईडी वही 101 दे देता हूँ। नेम जाहिद यहाँ पे, या कोई और नाम अहमद दे देते हैं इसको। एड्रेस सुल्तान, रोल नंबर जो है वो 101, मार्क्स जो है वो 70 दे देते हैं। तो ये अब आप देखें कि ये पर्सन डिटेल हेडिंग भी आपको वैसे नज़र आ रही है, और स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट की एजुकेशनल डिटेल भी आपको उसी हेडिंग के साथ नज़र आ रही है। तो अब आप देखें कि कितनी आसानी से हमने प्रोटेक्टेड मेंबर्स के ज़रिए। अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है, जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो बेसिकली ये था कि जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1, अब देखिए मैंने यहाँ कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास इनहेरिट हो रही है पर्सन से, तो जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट को एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर्स में कवर की थी। तो ये अब आप देखें मैंने कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पर्सन क्लास को यूज़ नहीं किया। तो S1 को यूज़ करते हुए उसी के ऊपर मैं जो S1 यानी स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं पर्सन क्लास को भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके प्रोटेक्टेड मेंबर को भी यूज़ कर सकता हूँ, उसके पब्लिक मेंबर को भी यूज़ कर सकता हूँ, प्राइवेट को तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास सारी डिटेल है। तो हमने ये मुकम्मल कर ली है एग्जांपल। आप इसको कोड करें, इसमें चेंज करें, बुक में और एग्जांपल हैं इससे रिलेटेड, वो कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।